प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी बड़ों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी, हरे कृष्ण सभी भक्तों हरे को कृष्ण पंचांग प्रणाम। ओके हरे कृष्ण 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 गुरु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग। ओके ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम ओके हरे कृष्ण। सबका स्वागत है सत्रह में। तो हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने चर्चा की थी, अगर हमको याद है तो, कि अयि नंद तनुज किंकरम पतितम मां विष्णु मोहम। स्पीकर है ना, स्पीकर लाओ जरा। स्पीकर है। तो कल हमने चर्चा की थी कि किस तरह से जी स्पीकर भी लाओ। कल के बारे में मुझे कौन बताएगा, कल क्या विषय था? जी गुरुदेव, हरे कृष्णा पंचांग दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हाँ, हरे कृष्णा गुरुदेव। कल आपने बताया था जो है कि अनंद तनुजन किम करम, इसके बारे में आपने बताया था। इस श्लोक को लिया था आपने और कहा था जो है कि जी देखते हुए हमें गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। उपेक्षा, करुणा, मैत्री और सेवा, ये उसके पहले हुआ। ये बताया था। हाँ, बताया था गुरुजी आपने कि जो राधानाथ स्वामी थे तो उन्होंने 3 चीज बताई थी, सिंसियरिटी और विदाउट एनी ऑल्टरनेटिव, जो भौतिक इच्छा के बिना हमें कुछ और नहीं सोचना चाहिए, और सीरियसनेस, ये 3 चीज होनी चाहिए हमारे। ये वो लास्ट क्योंकि होना चाहिए। हाँ, ये टॉपिक था मेरे। जी जी जी। तो हमारा जब है वो बिना किसी मतलब कारण का होना चाहिए, बस हमको भगवान को संतुष्ट करना है। इस भावना से हमें जप करना चाहिए। तो इसके ऊपर मैंने कल कहा था। जी याद है मुझे। जी, कि वैसा करना चाहिए, क्योंकि मैंने ये भी कहा था कि भगवान है वह हमारे कार्य नहीं देखते हैं, भगवान हमारी चेतना देखते हैं, हमारी भावना देखते हैं कि मैं किस लिए उनका नाम ले रहा हूँ। ओके, किस लिए मैं जपा में आ रहा हूँ, जपा में आ रही हूँ, है ना। क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि हम जपा करते समय भी, ऐसे कई भक्त हैं सुबह उठते भी हैं, लेकिन चेतना अगर ठीक नहीं है तो फिर वो धीरे धीरे हम
वहां से हम चले जाते हैं, उस चीज से दूर जाते हैं। क्योंकि ये मार्ग ही ऐसा है कि परम पूज्य राधानाथ साईं महाराज कहते हैं कि 3 चीजें तो चाहिए हमारे पास, जिससे हम हमेशा इस भक्ति मार्ग में स्थिर रहे। कोई भी कार्य में 3 चीजें बहुत जरूरी है, चाहे वो कोई सेवा हो, हमारा हरे कृष्ण महामंत्र का जपा हो, या फिर हम भक्तों का सत्संग कर रहे हैं, या फिर हम धाम यात्रा कर रहे हैं, या फिर हम कोई भी आध्यात्मिक कार्य कर रहे हो, उसमें सिंसेरिटी सिंसेरिटी मतलब ऑनेस्टी होनी चाहिए, प्रामाणिकपना बोलते हैं उसको, या ईमानदारी। उसके बाद सीरियसनेस होना चाहिए, गंभीरता होनी चाहिए उस चीज को करने में, आलस्य नहीं होना चाहिए। और गंभीरता का अर्थ ये है कि हमारी साधना स्ट्रांग होनी चाहिए और हमारे जीवन का ध्येय क्लियर होना चाहिए कि मेरा गोल क्या है जीवन का, क्यों मैं यहाँ पर आया हूँ। मुझे पता चला है अभी गुरु के मुख से सुनने के बाद, तो उसके बाद फिर अभी मुझे उसी मार्ग पर चलना है। तो कितने भी बाधाएं आएंगी तो मैं चलता रहूंगा, चलती रहूंगी, है ना। अपने मनोबल को हमेशा उसी स्तर पे रखना है ना। तो जो फौजी रहता है, अगर हम देखते हैं, जो फौजी रहता है, इसके ऊपर भी मैंने काफी बार कहा है, वो हमेशा बंदूक लेके तैयार रहता है और उसके पास 2 चीजें होती है। एक तो उसके हाथ में शस्त्र होता है और दूसरा वो अलर्ट रहता है। अगर आप देखा होगा ना, जो फौजी रहता है वो उसके पास 2 चीजें बहुत जरूरी है। एक तो उसके पास बंदूक होता है और दूसरा है वो सीमा पे खड़ा रहता है। और सीमा के खड़ा रहते समय वो हमेशा इधर उधर देखता रहता है। उसकी आंखें देखो आप, अगर आपने फौजी को देखा होगा फिल्मों में, या तो वो उसकी आंखें है ना स्थिर नहीं रहती, वो हमेशा अलर्ट रहता है। वो देखता है कि कहीं पीछे से कोई शत्रु ना आ जाए, कभी आगे से तो नहीं आ जाए, ऊपर से तो नहीं आ जाए। इसके लिए हमेशा वो सतर्क रहता है। ये फौजी का निशानी होता है ना। तो जो फौजी होता है उसके पास ये 2 चीजें अगर नहीं है ना, अभी मैं आपको बताता हूँ, अगर उसके पास बंदूक है लेकिन वो सतर्क नहीं है, तो भी कुछ फायदा है क्या? तो भी कुछ फायदा नहीं है ना। अगर उसके पास बंदूक नहीं है लेकिन सतर्क है, तो भी कुछ फायदा है क्या? क्योंकि तो भी फायदा नहीं है। तो हमारी बंदूक क्या है? हमारी बंदूक जपमाला है। और सतर्कता मतलब क्या है? ध्यान पूर्वक जप करना है। तो अगर आपके पास जपमाला नहीं है लेकिन आप ध्यान लगा रहे हैं, किस पे लगा रहे पता नहीं, ओके, तो जपमाला भी होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास जपमाला है लेकिन आपका ध्यान ही नहीं है, तो माया क्या करेगी फिर? हमको आसानी से ले जाएगी, आसानी से ले जाएगी। तो इसके लिए ये 2 चीजें मिनिमम हमारे पास चाहिए। सतर्क होना चाहिए, क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि 6 माला 5 माला होने के बाद हमारा ध्यान भटक जाता है, आसानी से भटक जाता है ना। फिर आप बहुत कोशिश करते हो कि मैं वापस उसी नाम पे कॉन्सेंट्रेट करूं, तो भी बहुत प्रयास करना पड़ता है। 4 मनी 6 महीने 8 मनी ऐसे तो हो जाता है, लेकिन वापस मन कहता है कि अभी तुमको रिलैक्स होना है थोड़ा सा। और हमारा ध्यान है न जानते हुए ही अचानक चला जाता है, और हमारे 4-5 मनी, कभी कभी 10 मनी, कभी कभी पूरा माला हमारी खा जाती है। और जब वो 11वां मनी आता है, कृष्ण मनी, तब पता चलता है कि मेरा पूरा माला है वो ऐसे ही हो गया, है ना। ऐसा हमारा 16 में से कई माला ऐसे हो भी सकती है ना, क्योंकि ये नेचुरल लगता है मुझे, है ना। लेकिन अ, जो जो साधक है ना, 16 माला के अंतिम मणि तक फाइट करता रहता है ना। हम तो ये कभी नहीं कहेंगे किसी को कि किसी का मन भगवान के नाम में लगेगा, ये तो असंभव है इस स्टेज में। तो जहां पर आप आ रहे हैं, अगर आपका मन भगवान के नाम में लग गया, तो फिर आप समझिए कि मुझे भगवान ने बहुत बड़ी कृपा दी। लेकिन अगर एक दिन हो सकता है कि आपका मन लग जाए, लेकिन अगर सही में आपको हरि नाम का टेस्ट मिला है, तो इसका आ, परिणाम ये होगा
कि आप हरि नाम के बिना रह नहीं सकोगे। फिर मतलब आप केवल 16 माला करके रखोगे नहीं, फिर आप 64 माला रोज करोगे, मिनिमम बोल रहा हूँ, अगर आपको हरि नाम का रुचि मिला तो। ठीक है, तो इसके लिए हमारे में कोई भी, क्योंकि भगवान हरि नाम का रुचि ये हजारों में से एक व्यक्ति को देते हैं, जिसके पास ये विनम्रता है, सहनशीलता है, कृतज्ञता है, सहन करने की इच्छा है, आदर देने की इच्छा है ना। ये सारी चीजें होने के बाद भगवान उसकी सेवा में देखते हैं कितना ये सतर्क है, कितना ये दीन भावना से जप करता है, कोशिश कर रहा है आगे आने की। तो ये सारी चीजें जब भगवान देखते हैं तो फिर भगवान उसको ये चीज प्रदान करते हैं। अभी हमारा लेवल कैसा है कि हम अपने मन को तैयार कर रहे हैं, हम जानबूझ के यहाँ पर आते तो है, भक्तों का संगति है तो हो जाता है, क्योंकि संगत में ताकत रहती है। मैंने एक उदाहरण देना भूल गया मैं, कि मान लो कि अब ये फौजी है ना, अकेला नहीं है, उसके पास टीम है। समझो कि सीमा पे 7 फौजी खड़े हुए हैं मिनिमम, सबके हाथ में बंदूक है अभी, और मान लो कि 7 में से अगर कोई 2-3 अगर अलर्ट भी नहीं है, सतर्क भी नहीं है, तो भी वो बच जाएंगे। कैसे? क्योंकि बाकी के 4 लोग हैं वो सतर्क है। समझ में आ रहा है? तो ये सत्संग का फायदा होता है। सत्संग में क्या होता है, हमारा ध्यान भी भटक जाता है ना, तो भी है ना, हमारा जो कार्य है वो चलता रहता है ना, रुकता नहीं है। तो इसके लिए ये सत्संग में बहुत शक्ति होती है। ओके, तो इसके लिए हमें है वो हमेशा ये जो हमारा मन है वो नहीं लग रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए फिर? हमें अपने मन को संघर्ष में लगाना चाहिए। अभी संघर्ष क्या है? तो देखिए, अगर वो फौजी है खड़ा हुआ है सीमा के ऊपर, तो मुझे बताइए, अगर उसका ध्यान भटक गया तो उसको पता है कि मुझे मेरा क्या होगा। उसको पता है अगर मेरा ध्यान भटक जाएगा, मैं अकेला हूं अभी सीमा पे, और ध्यान भटक गया तो क्या होगा, मुझे शत्रु की गोली लगेगी और मैं मर जाऊंगा। तो उसी तरह से अगर कोई भक्त है, भले ही 4 बजे उठ रहा है, लेकिन अगर उसको ये पता है कि मैं अभी सुबह 4 बजे तो उठा हूं, लेकिन अगर मेरा ध्यान ही नहीं रहेगा पूरे माला तक, 16 माला तक, तो क्या होगा? तो फिर मेरा जो माया है ना, मुझे आसानी से मात करेगी, और फिर ऐसा लगेगा कि मैं सुबह उठ तो गई हूँ या गया हूँ, लेकिन मेरा पूरा कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मेरा माला हुआ है करके। इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हम अगर 2-4 मालाएं हमको हरे कृष्ण महामंत्र के सामने करनी चाहिए, उसको पढ़ते पढ़ते करनी चाहिए, है ना। तो इसके लिए हरे नाम भी आपके सामने होना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र, उसको पढ़ते 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 भी जप करना चाहिए 2-3 माला, है ना। ऐसा नहीं कि कभी मन को क्या चाहिए ना, मन को हमारी 5 इंद्रिय है वह एंगेज होना चाहिए जपा करते समय। अगर आपका हाथ एंगेज है ना, आपकी अगर आंखें एंगेज नहीं है, कई बार ऐसे होता है कि आंखें खुली रहती है, हम बहुत सारी चीजें देखते रहते हैं और जप करते रहते हैं, है ना। तो इसके लिए हमें आंखों को भी लगाना को रख सकते हैं, ठाकुर जी के सामने बैठना चाहिए, भगवान के सामने, और तीसरा है भक्तों की संगति में बैठना चाहिए, है ना। ये 3 चीजें हमारे सामने होनी चाहिए, हमारे आंखों को ये 3 चीजें का दर्शन होते रहना चाहिए अच्छे जपा के लिए। अगर ये 3 चीजें नहीं है आपके सामने, तो हमारी आंखें हैं आपको दूर लेके जाएगी। ओके, कानों से हमको सुनना चाहिए भगवान के नाम को, ये भी जो होना जरूरी है ना। बोलना चाहिए आपको, आपका मुंह भी, आपका जीभ है वो वाइब्रेट होना चाहिए, है ना। आपका कान में वो शब्द जाने चाहिए। उसके बाद 5 हमारी इंद्रिय होती है ना। आंख मैंने एंगेज किया भगवान को देखने के लिए, नाक, है ना, नाक तो हम एंगेज नहीं कर सकते हो, है ना। और उसके बाद कान है, नाक को हम प्राणायाम करके एंगेज कर सकते हो, है ना, सांस अंदर बाहर करके, है ना। एक मिनट भी नहीं लगता है उसको, एक माला करने के बाद आप एक एक्सरसाइज कर सकते हैं, है ना। तो उससे क्या होगा कि थोड़ा सा एयर सर्कुलेशन है वो अंदर से अच्छा होगा बॉडी में,
कानों से भगवान को सुनना है नाम को, मुंह से भगवान का नाम बोलना है, आंखों से भगवान को देखना है, और त्वचा स्किन से हमको स्पर्श करना है। जैसे हम माला लेते हैं ना, तो हमारा ऐसे जैसे हम एक एक मणि को खींचते हैं ना, तो क्या सोचना चाहिए, मैंने एक बार कहा था, किसी को याद है? हम भगवान को, कृष्ण के चरणों इन्हें को भगवान के चरण में आश्रय दें आपकी हमें तरह। कृष्ण के चरण को मैं छू रहा हूँ, इस तरीके से हमें सोचना चाहिए, है ना। मन को इस तरह सोचना चाहिए, तो हमारी पांचों इंद्रियां एंगेज हो गई अभी। अगर ये आप हमारा आपका चलता रहेगा पूरे 16 माला तक, ये पांचों इंद्रिय, तो फिर हमारा जपा है वो, भले मेरा मन नहीं लग रहा है लेकिन मेरा जपा अच्छा होगा। तो इसके लिए हमेशा ये देखना चाहिए, मेरा जपा तो कर रहा हूँ लेकिन मेरे पांचों इंद्रिय एक्टिव है क्या, या फिर मेरा आंख दूसरी जगह है, कान दूसरी जगह है, मेरे उसके बाद मेरा मुंह है हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहा है, या हरे खा रहा है, राम खा रहा है, या हरे हरे खा रहा है, ये भी देखना चाहिए, है ना। नहीं तो हम जिंदगी भर गलत मंत्र ही बोलते रहेंगे, क्योंकि ये 16 अक्षरी मंत्र बहुत बड़ा होता है, और सबको क्या होता है ना कि जल्दी जल्दी खत्म करने की भी ये होती है, क्योंकि सब लोग टाइम देखते भी जप करते हैं, है ना। आधा ध्यान तो सब घड़ी पे ही होता है, ऐसा भी होता है ना, आधा ध्यान हमारा घड़ी पे ही होता है। बाप रे, 10 मिनट होने के है, माला खत्म ही नहीं हो रही है, फिर वो झोली में से माला भी देखता है कितना हो गया करके। ऐसे ही चलते रहता है, ये बहुत बार चलते रहता है। तो इसके लिए उसको, हम घड़ी को देखते देखते जब कर रहे हैं, तो कृष्ण भी बगल में बैठे हैं आपके, कृष्ण देख रहा है, ये मेरी तरफ नहीं देख रहा है, कहाँ देख रहा है, घड़ी पे देख रहा है, इसको बहुत जल्दी ये लगता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें, हाँ ये होना चाहिए कि मेरा जो समय है वो ज्यादा बीत रहा है, इसके लिए हम यूज कर सकते हैं घड़ी को, है ना। क्योंकि हमने कहा था कि अच्छा जब है वो 6 मिनट से लेके 7.5 मिनट भी ठीक है, लेकिन 7.5 से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, है ना। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब है वो, अगर आप सांस को खींच के लेते हो, है ना, अगर सांस को खींच के ऐसे जप करते हो, तो क्या होता है कि 3 से 4 हरे कृष्ण महामंत्र, है ना, 15 सेकंड में, 20 सेकंड में कवर हो जाते हैं, है ना। जैसे सांस आपकी पूरी तरह से छूट जाती है, फिर वापस सांस लेते हो, तो इस तरीके से वो जपा भी ध्यान पूर्वक हो जाता है, क्योंकि जब हम सांस को अंदर बाहर करते हैं तो हमारा ध्यान है वो उधर ही होता ही है। तो इसके लिए प्राणायाम ये ध्यान योग का साधना है ना। ध्यान योग जो करते हैं उनमें ये प्राणायाम बहुत प्रोमिनेंट होता है, लेकिन हम प्राणायाम है हमारे हरिनाम जपा के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे भी हमारा जपा का समय है वो बच सकता है। अगर आपको जैसे ही लगता है कि मुझे ड्राइनेस लग रहा है, तुरंत आप लंबी सांस लीजिए और ऐसा पूरा माला ऐसे ही कीजिए। तो ये माला हमको ऐसे ही करनी चाहिए, क्योंकि उससे ध्यान बना रहता है। ओके, तो ध्यान पूर्वक जप करने के लिए हमें ये आ, ये चीजें होनी जरूरी है। ये मैं एक्सटर्नली बोल रहा हूँ, है ना, लेकिन इंटरनली भाव क्या होना चाहिए कि मैं भगवान का सेवक हूँ, मैं भगवान आपका सेवक हूँ, आपको भूल गया हूँ, लेकिन आप कितने दयालु हैं कि मुझे गुरु का आश्रय दिया है, भक्तों का संग दिया है, और आप ही मेरे सामने है, ये भाव होना चाहिए। इसलिए मैं आपको पुकारते पुकारते जप करूंगा, पुकारते पुकारते जप करूंगी। ये इंटरनल मूड हो गया। एक्सटर्नल मूड मैंने बताया प्राणायाम करके, है ना, और हमारे 5 इंद्रिय पूरी एंगेज होनी चाहिए उस चीज में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम कृष्ण गुरु राम जी हरे हरे। पंचांग प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। हरिनाम हरिनाम की गुरु जी को जय। पंचांग प्रणाम, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। कृष्ण गुरु जी सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हम जप करेंगे। भारत भूषण पटेल।
दंडोत प्रणाम गुरुदेव। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासद गौर भक्तवृंद। जय श्री नमस्कार कृष्ण हृदय ठाकुर की जय। नमस्कार हृदय जय ठाकुर की जय। गदाधर शिवासादि जगत गौर